प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो बच्चों को ये नहीं पता चल पाता किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। अब मैं इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरह से बताने जा रहा हूं ताकि आपका इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आए तो वो भी क्लियर हो जाए। और इस क्वेश्चन को ऐसे आपको लर्न करना है जैसे बचपन की यादें, समझ गए, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका है आपका बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको यहां पर देखिए किस क्रम में है, b प्लस सी प्लस a प्लस बी। तो इस इक्वेशन से हम इस मतलब इसके रूप में आपको चेंज करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले b प्लस सी, तो यहां पर b प्लस सी लिख दीजिए और माइनस ए, क्योंकि इधर प्लस उधर जाकर माइनस। कौन सा इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट। अगेन लिखिए ताकि आप बिल्कुल भी गलती मत करिए। अब यहाँ c प्लस ए है तो c प्लस ए, b उधर जाएगा तो माइनस, सेकेंड इक्वेशन। अगेन लिखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और आपका a प्लस बी और माइनस सी, और कौन सा हो गया, थर्ड। अब देखिए बेटा आपको कैसे लिखना है ना, हमारे पास क्या है b प्लस सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी, c प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में सी ए, और a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसकी वैल्यू माइनस ए माइनस बी माइनस सी, पूरा प्रॉपर आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए बेटा फ्रॉम फर्स्ट यहीं पे अगर हम यूज करते किस पे और कर दें, माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी सी माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी ए माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी। बेटा आप देखो मैंने कहा था जब पावर इवन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, देखिए तो ये आपका हो जाएगा बेटा कितना, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, फिर बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। बेटा जी अब हम इसमें क्या लेंगे, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी। तो देखिए जरा इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी सी। तो बेटा अगर ए बी सी को बी सी से डिवाइड करोगे तो ऊपर ए आएगा तो ए स्क्वायर ए, फिर बी आएगा यहाँ बी स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी। तो इसलिए फाइनली ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन ए बी सी। अगेन आ गया भाई जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। तो मैंने कहा था इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3abc इक्वल टू 0। अच्छा ये 0 होता कैसे है, कहां से आता है 0? तो बेटा ये देखो ना a प्लस बी प्लस सी 0। अगर मैं इसकी पूरी आइडेंटिटी लिख के आपको बता दूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल, तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आपका कितना होगा ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बेटा अब यहाँ 0 पुट करोगे इधर पूरा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, 3abc बेटा। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं नाउ, आपका ऊपर वाले लिख सकते हैं 3abc, नीचे abc कट के आंसर क्या आ गया 3। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था बट वहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, बट यहां पर है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और इस क्वेश्चन को तो बच्चे देखकर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको इसमें भी बताऊंगा कैसे आइडेंटिटी आपको दिखेगी और यहां पर भी आप देखिए। चलिए भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसका प्रॉपर देखो, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा गिवन हर स्टेप का यूज करते हैं वो। चलिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम, बात तो एक ही है। तो ये आपका वाई स्क्वायर और नीचे एक्स वाई माइनस 1।
चलिए बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो हुई। अब इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका एक्स वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट। तो नाउ हमें चाहिए क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है मैंने बताया था, यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और x और यहाँ पर y, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वाई। जब बेटा यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस। अब यूज करो किसका फ्रॉम फर्स्ट का, तो x क्यूब माइनस कितना हो गया वाई क्यूब, x माइनस कितना हो गया y, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका आंसर आपको क्या देखने को मिला 0। दोनों का आंसर आपको 0 देखने को मिला। जैसे इस टाइप का पहला क्वेश्चन करवाया था स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, बट आपको देखना है कि प्लस कहाँ लगना, मतलब आइडेंटिटी कहाँ यूज होगा, आपका न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। देखिए तो सॉल्यूशन आपका ले आते हैं बेटा। सबसे पहले जो गिवन है एज इट इज इसको आप नोट डाउन कर ले नीचे, और यहाँ 15555 और प्लस आपका कितना हो गया 55 इंटू 55, नीचे हो जाएगा आपका 155 155 155 55 55 55। देखिए ये दो बार है तो इसको 155 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई करने गलती से मत बैठ जाना, ठीक है बेटा। नीचे देखिए 155 का क्या हो गया क्यूब हो गया, या सिंपल ऐसे नहीं लिखना है तो देखो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर भी किसका क्यूब है 55 का क्यूब। अगेन आप देख पा रहे हैं सेम आइडेंटिटी यही वाली, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग ए की टर्म में लिख रहे हैं ए क्यूब बी क्यूब, और a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ए बी। बोलो बच्चों क्लियर है। अब देखो सिंपल, आपको आइडेंटिटी ऊपर यूज नहीं करना है, नीचे यूज करना है। आगे देखिए तो यहाँ 155 का स्क्वायर और 55 इंटू 55 और 55 का स्क्वायर, नीचे आपका कितना हो जाएगा 155 माइनस 55, और अगेन ये देखिए तो 155 का स्क्वायर और फिर 55 का स्क्वायर और प्लस 155 इंटू 55। पहले बच्चों ये दोनों टर्म अगर देखा जाए क्या है सेम है, क्या है सेम है, मतलब अगर हाँ ये तो सही था बेटा 155 इंटू 55, बस यहाँ बीच में और किनारे सब जगह प्लस है तो इसीलिए दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब बचा क्या भाई 155 से 55 माइनस करोगे तो क्या आएगा 100, और जब 1 को 100 से डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों 0.01। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन ये आपका x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों गिवन है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो किसी की मतलब किसी के न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 रहती है तो वैल्यू इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं बट दोनों में आइडेंटिटी डिफरेंट यूज करना है। ऐसा भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वहां पर देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी था लेकिन यहाँ पर अब वैल्यूज क्या है डिफरेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 कौन सा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3। ठीक है बेटा, इसको हम क्या मान सकते हैं सेकंड। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा इसका आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए, आपका x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, क्योंकि माइनस हो तो मैंने बोला था प्लस और प्लस होगा तो माइनस,
तो उस फॉर्मेट में हमें इसकी वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन जो एक्स वाई है वो कहां से आएगा, इसीलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे एक्स वाई निकालने के लिए। तो देखो भाई, फ्रॉम आपका सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 9। इसकी वैल्यू हमें पता है कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो आपका 49 2xy, पहले बच्चों ये 9 हो गया, तो माइनस 2xy 9 माइनस 49। तो बेसिकली आपका यहाँ का माइनस 2xy माइनस क्या बच गया 40, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो xy बेसिकली आपका हो गया बेटा जी 20 तो होगा, लेकिन हमें करके दिखाना है 20। तो आपका x y इक्वल टू 20 कौन सा मान लेंगे, थर्ड। चलिए बेटा, अब यहां पर हम लिखेंगे नाउ x क्यूब माइनस क्या है y क्यूब, आइडेंटिटी x माइनस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। मैंने कहा था ना यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लेना, यहाँ प्लस होगा तो माइनस। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए बेटा, इसकी वैल्यू x क्यूब माइनस, ये तो एज इट इज लिखो, और माइनस y क्यूब। बताइए इसकी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 49, और इसकी वैल्यू हमने निकाला 20। तो 3 और 69, और फाइनल आंसर आ गया 7 9 जा, मतलब 3 9 जा कितना हो गया 27, तो 7 आ गया, 18 और 2 कितना हो गया 20। आंसर आपका फाइनल आ गया बेटा 207। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। सेम अब इस क्वेश्चंस में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, और हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है। तो बेटा मैंने कहा था ना, बेसिकली इसी का सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। अच्छा, हम यहां बीच में अगर माइनस भी कहीं हो ना तो भी यही यूज करेंगे, बट जो आपकी वेरिएबल निगेटिव होगी उसको निगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। परफेक्ट, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपका गिवन है, ये भी 3-4 स्टेप में हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। कौन सा हो गया फर्स्ट, एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स, ये आपका कितना हो गया 11, ये कौन सा हो जाएगा सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल का मतलब आपका, पहले इसे प्रॉपर लिख लीजिए। अब इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग, क्या करेंगे बेटा बोथ साइड्स। तो आपका x प्लस कितना हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। तो आपका ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2 आपका कितना हो जाएगा वाई जेड 2zx इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। देखिए आपको आंसर दिखता नजर आ गया। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जैसे कॉमन लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स 36। पहले बच्चों इस पूरे की वैल्यू कितनी है 11, कितनी है 11। अब यहां से फ्रॉम सेकंड लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 into 11 36। तो 11 2 जा 22 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 36 माइनस 22 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका 14। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है फैक्टराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टराइज है a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस bc प्लस कितना है ac। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा सॉल्यूशन। इसको भी देखकर बच्चे क्या करते हैं सी ढूंढने लग जाते हैं, सी तो कहीं है ही नहीं बेटा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, हमें तो फैक्टराइज ही करना है ना, 2ab और 2bc और प्लस 2ac। अब आपको क्या करना, इन दोनों देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर दिए। और इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, देखो भाई कितना है 2c, तो बेटा यहाँ पर 2c कॉमन लोगे तो b प्लस क्या बच जाएगा a। अब उसको आप सीक्वेंस में लगा दो, क्या लगा दो बेटा सीक्वेंस में, तो a प्लस बी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल एक बार पावर बाहर आ जाएगी ना तो एक ये हो गया और क्या हो जाएगा a प्लस बी और इधर आ गया कितना हो गया 2c। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी प्लस 2c, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बच्चों, इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई जैसे करोगे ये आपका आ जाएगा। और ये आपका अब यहाँ तक आज फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है हमारे YouTube चैनल के थ्रू। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में, कितने भी स्मार्ट क्वेश्चंस आ जाएं वो सबकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं उसको आपको सॉल्व करवाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन हो पूरी कोशिश करूंगा। देखो हर टीचर परफेक्ट नहीं होता, बट हर टीचर परफेक्टली क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करता है जिससे आपको समझ में आ जाए। हमारे चैनल DPMS एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करना